हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और यहाँ पर जो है आज हम देखेंगे अपना थर्ड सेमेस्टर और सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा देखेंगे। आज जो आपका पेपर होगा ये, तो यहाँ पर हम 2023 का एक बार जो है पेपर एनालिसिस देख लेते हैं। क्या पता इसमें से आपको क्वेश्चंस आ जाएं और आपका पेपर में जो है आपको आपके सेकंड पेपर में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से जल्दी हम जो है कम समय में इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। इससे हमारा थोड़ा जो है रिविज़न भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन अपना। यहाँ पर ये हमारा देखिए जो 2023 का पेपर है, तृतीय सेमेस्टर और आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, समावेशी शिक्षा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो आपका जो 30 को पेपर है उसका भी आपको इसी तरीके से देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो है आपका पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, इसको हम यहीं वस्तुनिष्ठ को हम यहीं पर सॉल्व करेंगे पेपर के ऊपर ही, लेकिन जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको। और यहाँ पर देखिए ये आपका पेपर है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर बताना है आपको कि ब्लैक बोर्ड जो होता है हमारा वो किस उपकरण की श्रेणी में आता है। तो किस में आता है, कठोर में आता है, मृदु में आता है, और दोनों में आता है, या कोई नहीं आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ भी है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कठोर में आता है। किस में आता है, कठोर में आता है। तो हमारा पहला वाला सही होगा। ऐसे सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेकंड दिया है, प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती है। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनकी इंद्रियां कैसी होती हैं, आवेशित होती हैं, समान होती हैं, तीव्र होती हैं, इनमें से कोई नहीं होती है। तो जैसे कि पता है आपको, प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं उनकी इंद्रियां कैसी होती हैं, तीव्र होती हैं। ठीक है, तो सेकंड का भी हमारा थर्ड होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड नंबर देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया है। अब आपका यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है कि परामर्श के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो परामर्श के प्रमुख उद्देश्य बताना था, आत्मज्ञान है, सामाजिक सामंजस्य है, और या आत्म स्वीकृति है, उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा, उपयुक्त सभी वाला होगा। ठीक है, आगे देखेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन है कि बाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। तो किस विशिष्ट क्षेत्र में है। आपका यहाँ पर विशिष्ट क्षेत्र आएगा, समान्वित क्षेत्र आएगा, या मुख्य धारा से आता है, या उपयुक्त सभी आएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा, उपयुक्त सभी आएगा। क्या आएगा, उपयुक्त सभी आएगा यहाँ पर। ठीक है, राइट आंसर इसका। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया है कि बेल लिपि के आयताकार शेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शायद आपको आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कितने उभरे बिंदु होते हैं, इसमें 6 उभरे बिंदु होते हैं। ठीक है, बेल लिपि में। तो इसके जनक भी आपको याद रखना है, इसके जनक जो है लुईस बेल है, उन्होंने इस लिपि का क्या है, प्रयोग किया था। ठीक है, और दृष्टिबाधित उन्हीं ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, शायद आपको क्वेश्चन आ जाए। आप देखेंगे सिक्स नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। सिक्स नंबर हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रवण बाधित, क्या दिया है कि श्रवण बाधितों के वर्गीकरण के आधार पर होता है। तो किसके आधार पर होता है, डेसिमल अंक के, बुद्धि लब्धि के, या शैक्षिक उपलब्धि के, या उपयुक्त सभी आएगा। तो किसके आधार पर होता है, ये होता है आपका डेसिमल अंक के आधार पर। किस पर, डेसिमल अंक के आधार पर होता है। ठीक है, इसका ये राइट आंसर है। आप यहाँ के टिक पर मत जाइए। ठीक है, जो पेपर में लगे हुए हैं वो अलग टिक है। ठीक है, आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जो मैं आपको बता रही हूँ वही राइट है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर सेवेंथ नंबर है। सेवेंथ नंबर है कि एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था। तो एल्फ्रेड बिने जो पहला बुद्धि परीक्षण किया था वो कब किया था, वो किया था 1905 में। कब किया था, 1905 में किया था। तो इसका हमारा सेवेंथ का थर्ड वाला राइट आंसर है। ठीक है, तो इन्होंने बुद्धि परीक्षण किया था। अब 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद नहीं है। तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद नहीं है ये, कहानी, निष्कर्ष, गणना, या उद्देश्य। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, कहानी। क्या होगा, कहानी होगा। तो 8 का हमारा क्या होगा, 8 का हमारा पहला वाला होगा। सही है, आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां नंबर आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, बुंट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, बुंट के द्वारा की गई थी ये आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड वाला हमारा राइट आंसर है। अब 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर है सही दृष्टि कहलाती है। तो सही दृष्टि क्या होती है, 6/6 की दृष्टि क्या होती है आपकी, सही होती है। अगर आपकी 6/6 की दृष्टि है तो बिल्कुल सही है। अगर आपको चश्मा लगा है तो आपकी 6/6 की दृष्टि नहीं है। ठीक है,
11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर यहाँ पर आया था कि आपका मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है। तो मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सारे कार्य क्या होते हैं? ये सारे कार्य हमारे जो होते हैं मनोविज्ञान केंद्र के होते हैं। ठीक है, अब हम 11 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हमारा 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हकलाने के कारण है। हकलाने के कारण क्या होते हैं ये आपको बताने थे। यहाँ पर वंशानुक्रमण होता है, वातावरण होता है, उपयुक्त दोनों होगा कि वंशानुक्रम भी होगा और वातावरण भी होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त दोनों होगा। क्या होगा? उपयुक्त दोनों होगा। तो दोनों ही कारण क्या होते हैं? बच्चे के हकलाने के हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखेंगे हमारा जो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है कि शिक्षा प्रक्रिया के अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। तो शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की जो आवश्यकता किसको नहीं होती? श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए, या प्रतिभाशाली बालकों के लिए, या दृष्टि बाधित बालकों के लिए। तो क्या है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नहीं होती है। ठीक है, राइट आंसर क्या है? थर्ड वाला है। राइट आंसर थर्ड वाला है। ठीक है, अब चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका बहुविकल्पीय। तो 14 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है ये विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं। तो क्या चलाए जाते हैं? विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उपचारिक कार्यक्रम, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ये सारे प्रोग्राम जो होते हैं विशिष्ट बच्चों के लिए चलाए जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आया था कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम जो है आपका कब हुआ था पारित? ये आपका हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ये है, क्योंकि अगर आपका जो फ्री टाइम है उसमें आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपको इनमें से क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर राइट कर सकते हैं। मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन भी आ गए तो आपके बहुविकल्पीय जो है सही हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे अपने जो है अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न आए हुए हैं उनको देखेंगे, और इनको मैं आपको जो है यहाँ पर मैंने लिखे रखे हैं उनको मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है कि परामर्शदाता के 2 गुण बताइए। तो परामर्शदाता के आपको 2 गुण बताने, तो 2 गुण बताने थे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पहला था कि धैर्यवान और अच्छा श्रोता होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? धैर्यवान और अच्छा श्रोता होना चाहिए। और जो उसे परामर्श लेने वाले व्यक्ति के प्रति क्या होती? सहानुभूति होना चाहिए और गैर निर्णयात्मक होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर परामर्शदाता के 2 गुण होते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है पिछड़े बालकों की 2 विशेषता बताइए। तो पहली क्या होती है? उनकी सीखने की गति जो होती है धीमी होती है और वह शैक्षिक उपलब्धि समान से कम होती है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि निर्देशन के 2 उपकरण बताइए। तो निर्देशन के 2 उपकरण क्या होते हैं? संचयी अभिलेख पत्र और साक्षात्कार होता है। ठीक है, क्या होता है? साक्षात्कार होगा। आगे देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डाइट की स्थापना के 2 उद्देश्य बताइए। तो डाइट की स्थापना के 2 उद्देश्य क्या होते हैं? पहला होगा इसमें प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति कराना। ठीक है, सार्वभौमिकरण लक्ष्यों की प्राप्ति करना, और शिक्षकों के सेवा पूर्व और सेवाकालिक, सेवा पूर्व मतलब कि जो प्रशिक्षु वगैरह होते हैं उनके, और सेवाकालिक जो मतलब कि टीचर्स मेन होते हैं, प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो टीचर्स जो होते हैं जो सरकारी स्कूल में होते हैं उनकी भी जो ट्रेनिंग वगैरह चलती रहती है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि डाइट के 20 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है इसमें आपका कि डाइट के 2 प्रमुख विभाग बताइए। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। तो इसमें पहला आपका विभाग आएगा सेवा पूर्व शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, इसे हम PSTE बोलते हैं। ठीक है, और अगला होगा सेवाकालिक कार्यक्रम, क्षेत्रीय परामर्श, नवाचार एवं समन्वय। तो ये भी है, और यहाँ पर ये 2 इसके कार्य हो जाते हैं, ये 2 इसके विभाग हो जाते हैं। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर है कि सर्वेक्षण की कोई 2 प्रकार बताइए। तो सर्वेक्षण 2 प्रकार के 2 इसके प्रकार हैं कि निरीक्षणात्मक सर्वेक्षण होता है और रचनात्मक सर्वेक्षण होता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है शारीरिक क्षमता से क्या तात्पर्य है। तो शारीरिक क्षमता से तात्पर्य व्यक्ति की सारी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से करने की क्षमता से है, जिसमें क्या है? जिसमें सहनशीलता हो, शक्ति और जो है लचीलापन और गतिशील होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है निर्देशन शब्द से आप क्या समझते हैं। तो निर्देशन अर्थ क्या होता है? किसी व्यक्ति को उसकी समस्याओं को हल करके उनकी क्षमताओं को विकसित करने और जीवन में सही चुनाव करने जो है सहायता करना है। ठीक है, आगे देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, टाइपिंग मिस्टेक है।
ठीक है, श्रवण। तो श्रवण विकृति से तात्पर्य क्या है? सुनने की क्षमता में कमी होना, कमी या हानि होना जो आंशिक या पूर्ण हो सकती है। ठीक है, आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि निदान शब्द से आप क्या समझते हैं? तो निदान क्या है? निदान मतलब किसी समस्या, बीमारी या स्थिति के मूल कारणों की पहचान करना क्या होता है? पहचान करने की जो प्रक्रिया होती है वो निदान होता है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर है कि अपवंचित बालक पिछड़े बालक कैसे भिन्न होते हैं? तो अपवंचित बालक वे हैं जिनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से पर्याप्त अवसर नहीं मिलते हैं, जबकि पिछड़े बालक वे होते हैं जिनका शैक्षिक प्रदर्शन और उनकी जो आयु होती है अनुरूप नहीं होती है। ठीक है, आयु के अनुरूप नहीं होता है। आगे चलेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है कि हकलाने से क्या तात्पर्य है? तो हकलाने से तात्पर्य बताना आप। तो हकलाने से तात्पर्य बताना क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन की हकलाने से तात्पर्य क्या है? बोलने में एक प्रकार की रुकावट होना। क्या है? बोलने में एक प्रकार की जो है ना रुकावट होना, जिससे क्या शब्द और ध्वनियाँ जो है दोहराना या उनका खींचना या अवरुद्ध करना शामिल होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन दिया। 28 नंबर क्वेश्चन क्या था? टीएलएम से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षण अधिगम सामग्री। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये वे उपकरण सामग्री होती हैं, उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से क्या है शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी या रोचक बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर हमारा 29 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बुद्धि लब्धि के संदर्भ में वास्तविक आयु क्या है? तो यहाँ पर बताना था बुद्धि लब्धि के संदर्भ में वास्तविक आयु क्या होती है? व्यक्ति की जन्म से लेकर वर्तमान समय तक की वास्तविक आयु होती है। ठीक है, जन्म से लेकर जो वर्तमान तक हम आपकी आयु होती है वही आपकी होती है वास्तविक आयु होती है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखें। 30 नंबर क्वेश्चन आया फिर से, ये परामर्श जो है उसके ऊपर ही क्वेश्चन आया है कि परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर पहले आपकी क्या होगी? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे आपको ऐसा हो सकता है कि आपके पेपर में इससे डेफिनेशन पूछी जाए, तो आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनना है। ठीक है, तो और अगला है इसमें कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, तो SCERT, तो NCERT और SCERT। तो यहाँ पर इन दोनों की आपको फुल फॉर्म याद रखना है क्योंकि कभी कभी पेपर में आपसे जो है इसकी केवल जो है पूरी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि NCERT का पूरा नाम बताइए, SCERT का पूरा नाम बताइए। ठीक है, तो आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जिन पे हम नजर डालते हैं कौन कौन से आए। ये आपके आए हुए थे। एक अच्छे परामर्शदाता के 4 कार्य बताने थे आपको। अगला था कि समुदाय के साथ सहयोग संबंधित कार्य थे, ये भी जो है अगर आपको आता है तो आप इसको कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो 33 आया था, परामर्श, निर्देशन और परामर्श में अंतर बताना था यहाँ पर आपको। ठीक है, तो निर्देश और परामर्श में आपको अंतर देखने को, मतलब अंतर भी देखने को मिल सकता है, इनसे क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निर्देशन और परामर्श से जो है आपके 3-4 क्वेश्चन बने हुए हैं। हमने बहुविकल्पी में भी देखे थे, हमने अति लघु में भी देखे, अब यहाँ पर लघु में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानसिक मध्यता से आप क्या समझते हैं और स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये भी अगर आपको आएगा तो बता देंगे। मानसिक मध्यता मतलब जो कम से कम जो बच्चे जो होते हैं जो दिमाग से थोड़े जो है कमजोर होते हैं। ठीक है, अगला है वाद विवाद। तो वाद विवाद भी आप जान सकते हैं कि इससे बच्चों वाद विवाद की विधियां बतानी है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अपवंचित क्या है? अपवंचित क्या है? जो पछड़े बच्चे होते हैं जो उनको अपवंचित हम कह सकते हैं। ठीक है, अगला है सृजनात्मक के प्रमुख तत्व बताइए। फिर है अगला आया हुआ था कि अधिगम अक्षमता वाले बालकों के 2 प्रकार बताने, तो दो प्रकार बताने थे आपको। ठीक है, तो इसमें आपके क्या होते हैं? मंदबुद्धि बच्चे आ सकते हैं, अधिगम अक्षमता वाले बच्चे, डिस्लेक्सिया वाले, ये बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, अगला है कि मंदबुद्धि बालकों की पहचान बताइए। तो मंदबुद्धि बच्चों की पहचान क्या होती है? मतलब कि वो कमज़ोर होते हैं, किसमें? शिक्षा में कमज़ोर होते हैं। ठीक है, उन्हें सोचने समझने की शक्ति जो है वो भी उनकी कमज़ोर होती है, छीड़ होती है। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। 40 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। 40 नंबर आपको क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन है निरीक्षण प्रणाली में सुधार के 2 सुझाव बताइए। तो निरीक्षण अगर आप करने जा रहे हैं तो उसके सुझाव जो हैं आपको यहाँ पर बताने थे। तो सुझाव में आप जैसे लिख सकते थे कि जो अगर निरीक्षण आप करने जा रहे हैं, जो भी निरीक्षण करने वाला आ रहा है वो क्या होना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए कि जो निरीक्षण कर रहा है वो सही सही जो रिपोर्ट है ऊपर जाके दे। ऐसा ना हो कि वहाँ पर जाके स्कूल में अगर कुछ अव्यवस्था है तो उसका जो है उससे वो उसके सही सही विवरण जो है ना दे। ठीक है, इससे क्या होगा? वो स्कूल का जो विकास है वो भी वहाँ पर सही से नहीं हो पाएगा और इससे पता भी नहीं चल पाएगा कि क्या क्या कमियां हैं वहाँ पर और कौन कौन से बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको जो है 2023 वाला पेपर सॉल्यूशन करा दिया। शायद इसमें से आपको पेपर्स में आपके 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो इसको आप सॉल्यूशन जरूर करना क्योंकि आपका जो 12 बजे पेपर छूट जाएगा उसके बाद जो आपका टाइम बचेगा उसमें आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे टारगेट एग्जाम
ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने बेल आइकन को आप अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है। और इतना ही नेक्स्ट क्लास में फिर से हाजिर होंगी आपके सामने। ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।